हेलो मैनिफेस्टर्स। पूजा जी जो पुणे की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो कहती हैं कि मेरे डेस्क पर कान्हा जी की एक छोटी सी मूर्ति रखी है। मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ और मैं जिस कंपनी में जॉब करती हूँ, यहाँ लगभग 9-10 महीने हो गए मुझे जॉब करते हुए और ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये हर साल किसी न किसी सीनियर एम्प्लॉय को दुनिया के किसी कोने में 1 साल या कुछ महीने के प्रोजेक्ट को हर साल भेजती और इस साल कंपनी पेरिस भेजने वाली है किसी को। पर मैं सीनियरिटी के हिसाब से और कंपनी में जॉब करते हुए मुझे सिर्फ 9 महीने हुए हैं। उस हिसाब से मैं बहुत पीछे हूँ, पर कान्हा जी पे मेरा बड़ा भरोसा है और मैं पेरिस जाना चाहती हूँ। मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं जाऊँ पेरिस और वहाँ घूमूँ, अपना प्रोजेक्ट करूँ, 1 साल यूरोप का एक्सपीरियंस लूँ। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये, बहुत अच्छा अनुभव। तो उनके पास 9 महीने थे। मैंने उनसे कहा कि एक तो कान्हा जी का आसन लगाकर अपने सामने हर रोज़ उनका आवाहन किया करो और कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस फ्लाइट पर कान्हा जी के साथ देखा करो और बहुत दिल से अपने आप को उस एयरपोर्ट पर उतरकर उस पेरिस में घूमता हुआ, उस प्रोजेक्ट को सिंसियरली करता हुआ, खुद को सबके द्वारा काम के लिए तारीफ पाता हुआ और उस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को खुद को महसूस करता हुआ देखा करो। उसके लिए मैंने उनको एक ऑडियो बना के भी दिया और कुछ अफर्मेशन उन्होंने किए। मैं जो चाहूँ, जैसे चाहूँ, जब चाहूँ, कान्हा जी की मदद से हमेशा कर लेती हूँ। सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान है क्योंकि कान्हा जी हमेशा मेरे साथ हैं। ये अफर्मेशन बार बार रिपीट करने से इस बात के लिए वो जो असंभव शब्द था उसको आराम से हटा पाया और इस बात के लिए को स्वीकार कर पाया कि वो भी एलिजिबल हैं कहीं भी कंपनी के द्वारा भेजे जाने की। बस वो इतना करती कि रोज़ अपने आप को उस फ्लाइट में बैठा हुआ देखती, वहाँ लैंड करता हुआ कंपनी के फ्लैट में खुद को रहता हुआ देखती और पेरिस घूमता हुआ, वहाँ से और देशों में, यूरोप के और देशों में जाता हुआ देखती। कभी खुद को स्विट्ज़रलैंड की उस ट्रेन यात्रा में देखती, उस खूबसूरत ट्रेन यात्रा में देखती, तो कभी किसी और देश में। पर वो हर रोज़ इसको कई बार इमेजिन करती, अपने अफर्मेशन को रिपीट करती, कान्हा जी पर विश्वास के साथ उनका हाथ पकड़कर हर रोज़ फ्लाइट पर बैठती, हर रोज़ वहाँ उतरती, हर रोज़ घूमती, अपने प्रोजेक्ट को बहुत खूबसूरती से हो चुका है ये महसूस करती और कैसे कंपनी के सीनियर मेंबर्स उनकी तारीफ़ कर रहे हैं ये भी देखती। कभी कभी अविश्वास बहुत तेज़ी से हिट करता। उन्हें लगता है इतने सारे लोग हैं उनसे सीनियर, कंपनी उन्हें क्यों ही भेजेगी। पर एक दिन एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें उनके साथ 3 और सीनियर मेंबर्स थे। पेरिस जाने की प्लानिंग, वहाँ के प्रोजेक्ट की प्लानिंग, उसे कैसे किया जाएगा इस बात की प्लानिंग। वो ये बात तो समझ गई थी कि कान्हा जी ने उन्हें इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है, पर उन्हें भेजने वाले हैं या नहीं वो अभी ये नहीं जानती थी। पर उसकी खुशी को वो अनुभव कर पा रही थी हर रोज़, हर मिनट, हर घंटा। और इसके लिए वो स्क्रिप्टिंग भी करती थी, हर रोज़ फील करते हुए, महसूस करते हुए कि मैं यहाँ हूँ, मैं अपनी माँ को यहाँ से लिख रही हूँ, उन्हें बता रही हूँ कि पेरिस कैसा है, यूरोप कैसा है, यहाँ की ठंडी, यहाँ की गर्मी, यहाँ का मौसम, यहाँ के लोग, कितना साफ़ हवा, पानी, सब कुछ है। अपनी माँ को वो बताते हुए महसूस करती, कान्हा जी के साथ पूरा यूरोप घूमते हुए खुद को महसूस करती। और वो दिन आ गया जब कंपनी ने उनसे कहा, आप अपना पासपोर्ट दें, हम आपका वीज़ा लगवाना चाहते हैं क्योंकि कंपनी आपको पेरिस भेज रही है। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जानती थी मैनिफेस्टेशन काम करता है, पर असंभव भी संभव कर सकता है, इसका विश्वास नहीं था उन्हें। अब वो सब कुछ होते हुए देख पा रही थी, उस खुशी को देख पा रही थी
और उसके लिए उस ग्रैटिट्यूड को फील कर पा रहे थे। ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप भी अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं मैनिफेस्टेशन से। मैं आपकी गार्डियन एंजल आपका हर कदम पे साथ देती हूँ और आपको आपकी डिज़ायर तक पहुँचाने में आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएं।